हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिसंबर आते ही ना ऐसा लगता है जैसे सर्दी खांसी पूरे इंडिया में फ्री में बांटी जा रही हो। किसी को छींकें, किसी की नाक बंद, किसी का गला बैठा हुआ, और सबसे बुरा रात में खांसी जो नींद भी नहीं लेने देती। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। आज मैं आपको 4 ऐसी होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जो घर में आराम से हो जाती हैं और ठंडी के सीजन में बहुत प्रैक्टिकल हैं। और हाँ, छोटी सी बात, अगर तेज बुखार कई दिन से है, सांस लेने में तकलीफ है या हालत बहुत बिगड़ रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, सर्दी खांसी में सबसे पहली प्रॉब्लम यूजुअली 2 तरह की होती है। या तो गला चुभता है या नाक बंद रहती है, और कई बार दोनों साथ में। तो मैं आपको ऐसी रेमेडीज दूंगी जो इन दोनों में हेल्प करें। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जब गला ऐसा लगता है जैसे अंदर से रगड़ रहा हो, बोलने में भी इरिटेट होता है और खांसी ड्राई ड्राई सी आती है। ऐसे टाइम पर मेरा सबसे सिंपल और फास्ट वाला ऑप्शन है अदरक और शहद। अब आपको कुछ फैंसी नहीं करना, बस अदरक का छोटा सा टुकड़ा लो, उसे कद्दूकस करो और उसका थोड़ा सा रस निकाल लो, करीब 1 छोटा चम्मच। उसमें 1 छोटा चम्मच शहद मिलाओ और इसे धीरे धीरे चाटो, जैसे हम सिरप लेते हैं ना वैसे। जल्दी जल्दी निगलना नहीं है, बस गले पर अच्छे से लगने दो। आप सुबह 1 बार ले लो और रात को सोने से पहले 1 बार। और ऑनेस्टली कई लोगों को पहली ही बार में गले में आराम फील होने लगता है। बस ध्यान इतना रखो, शहद 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना, और अगर आपको एसिडिटी जल्दी हो जाती है तो अदरक ज्यादा मत लेना। अब दूसरा सीन रात का। दिन में तो चलो मैनेज हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सोने लगते हो खांसी स्टार्ट हो जाती है और फिर बार बार उठना पड़ता है। इसमें एक बहुत सूदिंग रेमेडी है, हल्दी वाला दूध। अब यहाँ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। 1 कप दूध को गुनगुना कर लो, उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालो, चाहो तो 1 चुटकी काली मिर्च, ऑप्शनल, मत डालो तब भी ठीक है, और फिर इसे आराम से पी लो सोने से लगभग आधा घंटा पहले। ये रेमेडी उस तरह की खांसी में बहुत हेल्प करती है जो ठंड लगने के बाद बढ़ती है और शरीर में भारीपन सा होता है। मतलब आपको अंदर से वार्म वार्म फील आता है। हाँ, अगर दूध आपको सूट नहीं करता, दूध से गैस होती है या भारीपन होता है, तो फिर इसे स्किप कर दो। अपने बॉडी के हिसाब से चलना है। अब तीसरी प्रॉब्लम, नाक बंद। नाक बंद होती है तो सिर भारी लगता है, ब्रीदिंग में दिक्कत और नींद भी खराब। ऐसे में जो सबसे फास्ट रिलीफ देता है वो है भाप। और भाप लेने का सही तरीका ये है, एक बर्तन में गर्म पानी रखो, सिर पर तौलिया लो और बस 5 से 7 मिनट धीरे धीरे सांस लो। बहुत पास नहीं जाना, बस इतना कि स्टीम आराम से लगे, जलन ना हो। और बीच में ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, भाप लेने के बाद कई बार नाक थोड़ी खुल जाती है और सिर का प्रेशर भी कम होता है। रात को सोने से पहले करोगे ना तो नींद भी बेटर आती है। अगर आप चाहो तो पानी में अजवाइन डाल सकती हो या यूकेलिप्टस ऑयल की सिर्फ 1 बूंद, लेकिन प्लीज ज्यादा डालना नहीं, बस 1 बूंद। और बच्चों के केस में एक्स्ट्रा सावधानी, जलने का रिस्क होता है तो अकेले बिल्कुल नहीं। अब आते हैं मेरी नंबर 1 रेमेडी पर। ये वाली रेमेडी वो है जो ओवरऑल ठंड में बॉडी को भी वार्म रखती है, गले में भी आराम देती है और कफ वाली फीलिंग को भी हैंडल करती है। तुलसी और अदरक का काढ़ा। अब आप सोचोगे काढ़ा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और बिटर। नहीं, आप इसे सिंपल रखो। 1 कप पानी लो, उसमें 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालो और अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालो। बस 5 से 7 मिनट उबालो, फिर छान लो। जब काढ़ा थोड़ा गुनगुना हो जाए तो टेस्ट के लिए थोड़ा शहद डाल सकती हो। आप इसे दिन में 1 बार भी पियोगे तो बहुत है, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो सुबह और शाम 2 बार ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग काढ़ा रोज रोज नहीं, और अगर एसिडिटी होती है तो काली मिर्च कम या स्किप कर देना। अब एक छोटी सी बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, रेमेडीज लेने के साथ साथ 3 हैबिट्स भी फॉलो कर लो तो फर्क जल्दी दिखता है। पहली, दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी। दूसरी, बहुत ठंडी चीजें अवॉइड, जैसे आइसक्रीम या बहुत ठंडा पानी।
और तीसरी, रात को सोते वक्त गला और छाती ढककर सोना। ये छोटी बात है, लेकिन रात वाली खांसी में बहुत बड़ा फर्क करती है। अब आप मुझे बताओ, आपको सर्दी खांसी में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? नाक बंद, गले की खराश या रात की खांसी? कमेंट में लिखो, मैं उसी हिसाब से अगली वीडियो में और रेमेडीज शेयर कर दूंगी। और ऐसी ही दिसंबर स्पेशल आसान और प्रैक्टिकल होम रेमेडीज के लिए रेमेडीज इनसाइट को फॉलो सब्सक्राइब कर लो।